बाबा। और आज का जो विशेष सत्संग है, जो एडवोकेट वी आर बड़े जी जो बाबा में विलीन हुए, इनके उपलक्ष्य में आज का जो सत्संग रखा है, तो हम मेहर मिलन ऑनलाइन परिवार की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मेहर चालीसा कोराडी से श्वेतांबर जी अंधे प्रस्तुत करेंगे। जय बाबा।
जय मेरे बाबा। बहुत ही सुंदर मेर चालीसा की प्रस्तुति। यही प्रस्तुति हम जो वी आर बड़ी जी है, दादाजी, उनको समर्पित करते हैं और आगे उनकी सुपुत्री श्रीमती मेहर कृपा पालवे जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। जय मेहर बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। आवाज आ रही क्लियर? हाँ, क्लियर। ठीक है। जय बाबा टू ऑल। सभी को मेरे पिताजी, दादा, माँ और मेरी तरफ से प्रेम पूर्वक जय बाबा। और थैंक यू बाबा, थैंक यू डॉक्टर सावरे और सभी का आभार। जय बाबा। मुझे बताया गया था कि दादा के बारे में, मेरे पिताजी भी आर बड़े, इनके बारे में मैं बात करूं। एक्चुअली अभी उनके बारे में, उनकी जो बाबा के साथ घटनाएं हैं, क्योंकि अनुभव तो कभी उन्होंने अपने उजागर नहीं किया एक्सेप्ट 1 और 2, लेकिन जो घटित हुआ, जो भी प्रसंग थे, तो ये काफी सारा हम कवर कर चुके हैं पैंडेमिक में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, समय समय पर। मेरे ख्याल से काफी सारा कवर हो चुका है। आज फिर भी हम इसको उजागर करेंगे उनकी याद में, इसलिए कि किस तरह से जीवन जिया जा सकता है बाबा के बताए मार्गदर्शक तत्वों पर, और उससे क्या हासिल हो सकता है, हम उससे क्या सीख ले सकते हैं। इस पर ज्यादातर इस पर हम गौर करेंगे।
किसी ने तो भी मुझे बताया कि हाँ, ये भगीरथ तिवारी जो है ये मेरे पिताजी है, टोपी पहने हुए, सफेद गांधी कैप पहने हुए। उनके बगल में लेफ्ट हैंड साइड में है भगीरथ तिवारी, जो जिनको बाबा ने घोषित किया था मंडली के है, जिनकी भी कहानियां हम सुन चुके हैं। बहुत दोनों का प्रेम था। अभी इनके लड़के ने उस दिन वहां पर थे राजन तिवारी, तो उन्होंने भी दादा को अग्नि दिया। और यदि आप आगे का फोटो बताते तो मैं फोटो को लेकर पहले सब बताती, फिर अंत में क्या क्या कैसा हुआ, ये इसलिए हमें जानना जरूरी है। किसी ने तो भी बताया कि गांगड़े सर को बोला था, लेकिन गांगड़े सर बोले कि नहीं, वो ताई ही बोलेगी। तो उनको बताया गया कि नहीं, वो तो दुख में होगी। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, आप वो कर बात करेगी, आप उनसे ही बात करवाना। यहाँ ठीक है, मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ, फिर जैसे बीच में बताएंगे श्वेतांबरी को, शायद उनको कुछ दिक्कत है रेंज में, तो शी हैज लेफ्ट द मीटिंग, जब भी वो शेयर करेगी। अच्छा, हाँ, फिर मैं बोलती हूँ आपको, कोई एक आध फोटो लगा दीजिए यहाँ पर, और कोई भी एक चुन करके एक फोटो लगाकर फिर आप बनाते रहो, मैं बात करती रहूंगी, तो लिंक बनी रहेगी। दादा ने पिछले साल दादा हमारे पास थे ठाणे में, आप लोगों ने उनको खूब सुना है, देखा है। तो तभी दादा ने मुझे बताया था पिछले साल अक्टूबर में, शांति से बताया कि वापस अब ये जन्म में मेरा तुम्हारे यहाँ आना नहीं होगा। एंड ही वॉज सो श्योर, सो कॉन्फिडेंट, इतना पक्का 2-3 बार उन्होंने बताया। तो मैं मतलब कुछ उनका ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पिछले महीने से उनका पिछले महीने फोन आया अमरावती का प्रोग्राम के पहले कि आखिर मैं तुम्हारा बाप को मिलने का बड़ा दिल कर रहा है, तो देखना चाह रहा हूँ। और मेरी बड़ी बहन जिसके पास वो थे, पूना में डॉक्टर मेहरान जी, वो कहती है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की वो हमेशा याद करते रहे आखिर में। और he was really happy जब वो गॉड स्पीक्स वगैरह का विवरण उन्होंने सुना। एक्चुअली सरप्राइज होगा, पर सरप्राइज से नहीं लेते, पर दादा ने उसको बताया कि बहुत सुंदर विवरण है, और भी काफी कुछ बताया, तो उसको मैं नहीं कहती हूँ यहाँ पर, इन शॉर्ट बोलती हूँ। यहाँ पर मेरे पिताजी भी थे, और एडिट किया है मैंने फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में। बाबा के ऊपर छतरी पकड़ी है, बाबा कुर्सी पर है, और जो ब्लैक कैप में है वो एरज काका है, और उनके पीछे जो है थोड़ा आधा टकल है। पहले मेरे बहुत बाल घने बाल घुंघरालू थे, बाद में उन्हें पटक पड़ते गया, बाद में उन्होंने गांधी की टोपी पहनना शुरू किया सफेद। तो ये तीनों स्टेज के फोटो उनके है बाबा के साथ में। ट्रस्ट के इसमें या नजर में या ट्रस्ट में काफी सारे और भी ग्रुप में बाबा के साथ के फोटो है, अभी हम वो नहीं कर पाए। तो मैं आगे बात मेरी जारी रखती हूँ, हम यही फोटो रखेंगे, बाबा भी है इसमें, दादा भी है, और भी बाद में श्वेतांबरी की फोटो बता दिखाएगी हमको। तो उन्होंने मुझे कहा कि आके मिलो मुझे। फिर 3 दिन बाद फोन आया था कि अभी आओ, तुरंत निकलो। मुझे थोड़ी चिंता हो गई, तो मैंने पड़ोसन को वीडियो कॉल लगाया। मैंने जब उनको देखा तो मुझे लगा ये ठीक-ठाक है। फिर एक बार फोन आया, फिर मैंने बड़ी बहन से बात की, बोला, उसने कहा कि बताया मुझे कि कोई चिंता मत करो, दादा ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि अभी अमरावती के पहले विमान नहीं थोड़े मेरे भी काफी दिन से खराब चल रही निमोनिया, वो अभी तक पैच ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उसे बताया कि ऐसा है कि अमरावती का मैंने प्रॉमिस दिया है, तो मुझे अमरावती जाके आने का। फिर मैं पुणे आके फिर उनको या तो मेरे यहाँ लेके आती हूँ, उनको पाथरडी, अहमदनगर, मेहराबाद सब तक लेके जाऊंगी। और अकॉर्डिंगली अमरावती से जाने के बाद फिर मैंने सोचा 17 तारीख को उनका बर्थडे होता है नवंबर की, तो फिर मैं सोचा कि मैंने उनको बीच में थोड़ा ये हो गया
वायरल वगैरह वो सब खत्म होने के इस बीच में नहीं गए क्योंकि उनको इन्फेक्शन नहीं लगा। और जब मैं उनको बताया कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, हम दोनों आ रहे हैं और 17 तारीख को तुमको हम मेरा घर लेके जाएंगे बर्थडे के लिए, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जब यहाँ हम 15 को निकले तो बहन का फोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल बता था पर 99 था, बुखार नहीं है, तो आ जाओ जल्दी से। अब गए तो उनको ऑक्सीजन पे रखा था 10 दिन, तो 15 बोले तुम ही दादा की केयर लेना, उनकी बगल में 20 जाना, तो 15 को 16 को मैं साथ ही रात थी, उनको मॉनिटर कर रही थी पूरी रात। वो बाबा का नाम जोर जोर से मेहर बाबा मेहर बाबा मेहर बाबा, फिर बीच में बोलते थे क्योंकि जब भी कोई जोर से बोल रहे और उनको मॉनिटर करना है तो नेचुरली मैं तो सो नहीं रही थी, जगी रही थी। रात को 2-3 बजे फिर अचानक मुझे लगा कि चलो एक छोटा सा वीडियो कैप्चर करते हैं, क्योंकि तब दादा सो रहे थे और आंखें भी बंद थी और सो भी रहे थे, और नींद में ही वो जोर जोर से बाबा का नाम ले रहे थे। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने किया है कैप्चर, आपने शायद देखा भी होगा। तो नींद में भी वो बाबा का नाम ले रहे थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी हिदायत है, मतलब सीखने जैसी बात है। और वो नींद में ही बोलते थे बाबा, ओ बाबा, ऐसे वो बाबा को पुकार रहे हैं। फिर एक बार बोले बाबा बोला ना, फिर 5 मिनट बाद जैसे कि वो बाबा से बात कर रहे हैं और कुछ जो पास हो गया ऐसा हो गया होगा, तो बोल हाँ 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 बाबा क्या हंस भी रहे थे। मतलब ये अब वो बाबा का दर्शन कर रहे थे, बाबा से बात कर रहे थे, और ये केवल 15-16 की बात नहीं है, और 17 में भी लगा, 18 में तो वो 18 तो पूरा मतलब 17 को भी और 18 को दिन भर भी वो बाबा का जाप रखते रहे। और ये केवल तभी का बात नहीं कि अंत समय आ गया और बाबा पढ़ लिया। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले साल भी दादा मेरे पास समय पर लेके जाती थी, तब भी मेरा अनुभव है कि रात भर वो ऐसा धीरे से रहे, जोर जोर से बाबा का नाम रखते थे। और 17 को उनका बर्थडे था, तो फिर हम उनको लेके नहीं जा पाए क्योंकि हालत ठीक नहीं थी, ऑक्सीजन पे थे, तो ट्रैवल करना मतलब हमें लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा, पर उनको पता था शायद, क्योंकि आगे की घटनाएं मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगी। फिर बाबा के साथ उनके अनुभव भी थोड़े बहुत जितना कवर कर सकते। अच्छा, आई एम सॉरी, अभी मैं भूल गई समय देखना। डॉक्टर थावरे जी, अभी 5:50 हो गए हैं, कि मुझे कब तक बोलना है? 6:15 बजे तक। तो 15 अभी 25 मिनट ही हमारे पास है, तो मेरे पास चलते हुए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो 17 को भजन किया घर में ही छोटा, मतलब वही यूनिवर्सिटी में जो बाबा प्रेमी देव पूरी फैमिली आई है अश्विनी में के, अभी है हैदराबाद में एक पार्टी करके पूरे में बाबा प्रेमी जगह के है, जो आसपास के नाम स्थित है। तो वो अचानक आ गए थे, सब प्रेम से मन रहता है। इतना भजन सुंदर हुआ कि बाबा प्रेमी नॉन बाबा प्रेमी भी बोलने लगे कि बाबा की उपस्थिति में चीज हुई। और केवल अभी नहीं, अब से लेके अब पिछले अभी तक कंटिन्यूअस आई फील कि बाबा इज द हेड ऑफ द फैमिली, वही सब कर रहे हैं। छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों में ध्यान देकर वही कैसा करवा रहे हैं। मन में हम कुछ सोचते, हम डिसाइड करते, और अचानक से कुछ और निकल जाता है। ऐसे कई बार हुआ है ये 4-5 दिन में। तो बहुत सुंदर हुआ जब बाबा प्रेमी आ गए, तो उनको ऑक्सीजन से निकाल करके हमने हॉल में रख लिया और उन्होंने अच्छे से भजन गाया, प्रभु का एक चरण न छोड़ा न जाओ। और वो भजन की भी क्लिप है, वीडियो है, वो भी डॉक्टर थावरे जी को करेंगे में उसको। आरती भी उन्होंने भजन आरती भी किया। अगले दिन अभी डॉक्टर गोयल और नीलम ने बात की थी, तो उनको पूरा प्रार्थना वो के बोले थे, हम पर बता रहा था जगह रक्ष सिर से आया बिना तो ही तुला, जो श्री देशमुख के पद्य में है प्रिपेयर मास्टर स्प्रे, उसको हम हमेशा कभी भी तभी से उसी में पद्य में बोलते। तो उन्होंने वो बोला और फिर उनको थोड़ा ये हो गया, तो बाद में हम वापस सोचना चालू किया।
तभी उन्होंने वगैरह बोला, मतलब खड़ी आवाज में, उसमें कोई ये नहीं था। और फिर 17 की रात से थोड़ा उनका गड़बड़ हो गया। 18 को पूरा मतलब यही थे, और 18 को मतलब हो सकता है 11 बजे उन्होंने सवेरे सिस्टर को, नर्स को उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊंगा, और मुझे बोला थोड़ी देर पहले जाने के कि अभी जा रहा हूँ। तो मैंने बोला भी आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने पूछा उनसे, खाना लाऊं? तो बोले अभी यहाँ नहीं खाना खाना है, अब हमारे घर, मेरे घर। तो मैंने बोला भी हमारा ऐसा हाथ वाथ करके एकदम, पर ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने बोले बड़े भाई मतलब मम्मी को लाओ, कि मुझे दूसरी में थी तो व्हीलचेयर पर उसको लाया, तो ऐसा नमस्कार किया उसको, जय बाबा जय बाबा जय बाबा 3 बार किया। बोले लेके जाओ उसे, उसको लेके गए। और फिर मेरे बाबा शुरू हुआ। फिर किसी से भी हम कुछ भी बोले तो रिस्पॉन्स नहीं देते, सुनते हैं लेकिन बोलते नहीं थे, केवल बाबा का नाम रटते रहे। जैसे उनको तकलीफ हो रही थी तो मैं नेबुलाइजेशन और नेबुलाइज किया, नेबुलाइज हटा दिया, ऑक्सीजन चल रहा था। छोटी बहन उनकी पीठ लड़ रही थी, हस्बैंड उनके ये कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल में थे। मैंने सोचा इनको तकलीफ ज्यादा है, पानी मंगवाया। पहले बोले पानी मंगाओ, नहीं मंगाया, गुड़ पानी पी लिया उन्होंने, और बाद में वापस पानी मंगाया। और मेरे बाबा भी रहा था, तो एक हाथ में मैंने बाबा का फोटो पकड़ा था, और कंटिन्यूअस में बाबा का फोटो उनको दिखा रही थी। तो बाबा का फोटो देखते देखते मेरे बाबा करते ही वो शांत हो गए। बाद में मैंने सोचा कि अरे गड़बड़ है, तो चम्मच भर पानी में डाला, लेकिन बाहर आ गया। बाबा का प्रसाद, बाबा की समाधि की पंक्ति गुलाब की रखी थी जीप पे, उनका बाबा की पूरी समाधि की गुलाब की, तो मैंने ऐसा कोशिश किया पर वो शायद मिल नहीं पाए। और तभी मेरे बाबा करके बैठी स्थिति में वो मतलब शांत हो गया। तो हमने बड़ी बहन को बुलाया, पर उसको समझा नहीं। हमने उसको बोला एम्बुलेंस मत मंगाओ, उसकी तैयारी चल रही थी उनको हॉस्पिटलाइज करने की। तो हमने उसको बोला कि उसमें भी आया, पल्स पूरी गई थी, 2-3 मशीन थे घर में, तो उसमें भी पल्स नहीं थी। तो अब इसका इतना मैं इसलिए बता रही हूँ कि उन्होंने ऐसी तपस्या बाबा की थी, उनके लिए बाबा सब कुछ थे, और केवल बाबा ही बाबा उनके लिए थे। वो केवल मैं नहीं बोल रही, पर गांव के लोग जो उनको जानने वाले बोले थे कि इतनी निष्ठा, अचल और अटल उनकी निष्ठा थी बाबा पर, और इतना बाबा से पूरा फोकस जीवन भर केवल बाबा के लिए, टॉप मोस्ट, और सब कुछ बाबा और सब कुछ बाबा के लिए। जैसा जीवन बाबा ने बिताने के लिए हमें कहा, बिल्कुल वैसा जीवन हो चाहिए। बस गुस्सा दूसरे लोगों पहले से थे, तो बाबा ने स्वयं भी उनको एक बार कहा था, वो भी हकीकत आगे देखेंगे हम। मतलब वो वकील थे, तो उनके बार पक्षकार आते थे क्लाइंट्स। दादा को पसंद नहीं था कभी भी चैटिंग, गॉसिप, ये बिल्कुल कभी भी नहीं करते थे। 4 के 4 लोगों में बैठ के गाँव में बिल्कुल नहीं। तो वो अपना काम से काम रखते थे, अपने को बिल्कुल अलग अलग रखते थे। और घर भी ऐसे पहाड़ी पे बनाया था, उसका नाम जिसका ओपनिंग के लिए नहरा मही सभी बाबा मंडली आते गए थे, और पेड़ भी लगाया था। तो मतलब बिल्कुल जिस प्रकार से बाबा ने, अब मैं सोच रही हूँ कि वो मेरा आश्रम प्रेमाश्रम के बच्चों को जैसा बाबा ने रखा था, वैसा दादा ने अपने आप को रखा था। और कभी सिनेमा देखने, मूवी देखने, टहलने यहाँ कभी नहीं, केवल मेरा बात और मेरा था, वही स्वर था, वहीं पर हमें लेके जाते थे, हम नेचुरली मिल जाते थे, और बहुत अच्छा लगता था। और बिल्कुल सिंपल सादगी भरा जीवन था, एकदम 2-3 जोड़ी खाली कपड़े अगर ज्यादा लिए जो भी वो किसी को दे देते थे, खुद नहीं पहनते थे, सिंपल उनका रहता था। और संग्रह जैसा कहते हैं इस प्रकार का, और सत्य का सहारा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। झूठ उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई झूठ, किसी का मन में भी झूठ चल रहा है, वो he was able to read the mind। या मैंने काफी बार देखा और मैं सुना भी था, इसके सामने वाले के मन में क्या विचार चल रहे हो, तुरंत जान लेते थे। तो वो कभी स्वयं भी झूठ नहीं बोले, वकील होने के बावजूद उन्होंने कभी झूठी केसेस नहीं ली, झूठ की तरफ से उन्होंने वकालत नहीं लड़ी।
और जो गरीब लोग हैं उनसे कभी पैसे नहीं लिए। कई बार अगर ज्यादा दिए है तो फिर उनका खर्च भी वही करते थे, सलाह देने के कभी पैसे नहीं लिए हैं। काठगड़ी में एक बोर्डिंग स्कूल, वो जब स्वयं स्टूडेंट थे तभी उन्होंने सबकी जरूरत देखी, वहां पर बोर्डिंग स्कूल बनाया था, लेकिन इसमें कोई खुद पेपर नहीं लिया, कोई उसका बेनिफिट नहीं लिया। बाद में उन्होंने एक हाई स्कूल खोला, एक कॉलेज खोला, लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई वर्क नहीं लिया, कोई उसका बेनिफिट नहीं लिया, ना नाम दिलाया, ना कुछ आया। मतलब तो सोशल है। यहाँ तक कि उनको कांग्रेस से एमएलए का टिकट भी, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर को बेनिफिट मिलते हैं, ये कोई भी बेनिफिट उन्होंने कभी नहीं लिए, कभी क्लेम नहीं किए और होते भी नहीं थे। फिर जो क्या कह रही थी वहाँ पर स्कूल कॉलेज भी उन्होंने खुले, फिर उसमें भी हाँ एमएलए का टिकट मिला था। तो बाबा दादा तब तक बाबा के कांटेक्ट में आए, और जब उनने बाबा से सुना, बाबा के मतलब इसमें से उन्हें पढ़ा, उनको मालूम पड़ा कि बाबा ने ये हिदायत दी है कि राजनीति से हमेशा दूर रखना है, पॉलिटिक्स से। तो एमएलए का टिकट मिलने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। आज के लिए ये सबसे बड़ी बात हो सकती है सबके लिए कि कितना टिकट के लिए लोग पीछे दौड़ते हैं, और वो इतने लोकप्रिय थे इलाके में, तो आराम से वो हो जाता था। लेकिन वो टिकट उन्होंने वापस किया, और तब से कभी भी उन्होंने बाबा के कांटेक्ट में आने के बाद भी कोई पॉलिटिक्स मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई भाग नहीं लिया। उनका जो है गरीबों का खाना खिलाना, ड्यूटी वाले बच्चों को ला करके नहलाना, अपने हाथ से मेरे मम्मी पापा उनके खिलाते थे, मैंने भी कई बार उसमें उनकी मदद की है। तो शाम को 7 बजे बाबा की प्रेयर आती, हम सब फैमिली वाले मिलकर करते थे। सवेरे उठते ही जय बाबा, शाम को सोते समय जय बाबा, बाहर जा रहे तो जय बाबा, बाहर से अंदर आएंगे तो जय बाबा। हर चीज में खाना खा रहे, चाय पी रहे, सतत बाबा का नाम लेना ही हमने उनको देखा है, यही हमने सीखा है। कभी किसी से उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, बाबा को फॉलो करो, बाबा का भजन करो, कि समाधि पे चलो, कि पढ़ो, बाबा का बताना, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना, ये उनका ये था। इवन घर में भजन हर सप्ताह में सोमवार को होता था, वो भी बाबा की सलाह से, बाबा की आज्ञा से शुरू हुआ था, उसकी भी कहानी है। और इस तरह से मतलब ये जैसा बाबा चाहते थे, एकदम डेडिकेटेड थे, एकदम सत्य के मार्ग पे चलने से चलने वाले, एकदम सादगी भरा जीवन उनका था। और हर रोज शाम को फिर 6 बजे करीबन 5:30-6 बजे बाबा की किताबें पढ़ी जाती थी, और भी किताबें, क्योंकि मेरी मदर जो है कॉलेज में मराठी की प्रोफेसर थी, और मराठी की प्रोफेसर होने के बावजूद उनके बुक्स रहते हैं स्टडी के लिए, तो उसमें उनको ज्ञानेश्वरी का एक कोई अध्याय सिलेबस में था पढ़ाने के लिए। तो फिर वो दादा से डिस्कस करती थी, और दोनों मिलकर वो ज्ञानेश्वरी और गॉड स्पीक्स करके, देखो ये ज्ञानेश्वरी ने मम्मी बोली थी, ज्ञानेश्वरी में ऐसा कहा, दादा उसको निकाल करके गॉड स्पीक्स में ऐसा कहा है। तो मम्मी पापा की बहुत क्लियर थी है, मम्मी के भी फोटोज है, पापा के साथ देखा है, और उनके ऊपर दिलचस्प वही सारे एनेक्डोट्स है बाबा के साथ में जो घटनाएं घटी है, मतलब अटल श्रद्धा और विश्वास है। लेकिन ये सब जो है अनुपम बाबा का नाम लेना, बाबा पर दृढ़ निश्चय और इतना प्रेम है, और बाबा भी उस कारण उनको इतना प्रेम कर रहे हैं। ये अब मैं अंत में एक घटना को देख के जो महसूस कर रही है, उसमें मुझे प्रतिक्रिया आ रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो बाबा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आई कैन फील इट, नो आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। तो ये उसकी कृपा है, मेरे बाबा की ये देन है, मेरे बाबा की गिफ्ट है, मेरे बाबा की ये कृपा है, तभी भी ये संभव हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करना है। वैसे तो के भक्त थे, पर एक बार जब इनको कन्फ्लिक्ट नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया बिहारी जी को कि ऐसा कैसा कोई ईश्वर हो सकता है, या ईश्वर व्यक्ति बनकर हमारे बीच में आ सकता है।
जब बाबा से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात 16 अक्टूबर 1950 में आगा खान पैलेस में महाबलेश्वर में, जब बाबा एक दिन के लिए न्यू लाइफ में से आए थे, ओल्ड लाइफ में, और गिने चुने लोगों को दर्शन दिया था। तब जब बाबा ने दर्शन किया दादा ने बाबा का भौतिक रूप से दर्शन किया, तो बाबा की आंखों से दो बिजली जैसे तार निकल के दादा कहते कि उनके हृदय कुछ हुए। तब भी उनको जब बाहर आए और खाड़े जी ने पूछा, एलबी खाड़े जो सुनीता खाड़े अभी गए पिछले इसमें, उनके पिताजी, क्योंकि एलबी खाड़े और रामचंद्र गाड़ेकर, इनके कारण, इनके माध्यम से ही दादा ने बाबा के बारे में सुना और बाबा के कांटेक्ट में दादा आए। और तुरंत दर्शन करके, जब बाबा का दर्शन करके दादा बाहर आए, तो थाड़े जी ने उनको पूछा, हम काका बोलते थे, थाड़े काका ने बोले, बड़े अब तुम मानते हो ना बाबा ईश्वर है? तो पहला दर्शन के बाद दादा का जवाब ये था, असाधारण है, इतना ही मैं अभी कहूंगा। और जब उनको कन्विक्शन हो गया, श्रद्धा उनकी की, उन्होंने एक्सेप्ट किया उनको ईश्वर करके, तो वो बाबा के दर्शन के लिए जो कैसे गए, वो भी एरेज काका के घर में जब वो गए बिंद्रा हाउस में, जब उनको क्या, पिताजी वो हॉस्टल में बैठ करके खाना खा रहे थे, तो रामचंद्र गाड़ेकर जी ने आकर के तुरंत उनके कान में बोल दिया कि सबको अलाउ नहीं है, पर तुमको बताता हूँ कि बाबा आए हैं, बिंद्रा हाउस में है, तुमको मिलना है तो जल्दी आ जाओ। तो वैसा ही छोड़ के गए और बोलते कि तब मैंने ऑलरेडी बाबा को एक्सेप्ट किया था ईश्वर करके, तो मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन मैं 6 नारियल लेके गया। जब गए तो बाबा जी वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो दादा ने उनको वो 6 नारियल दिए। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वर को नारियल देते हैं, ईश्वर को नारियल चढ़ाते हैं, एक आध दिया जाता है, ये 6 क्यों लाए तुमने? चलो कोई बात नहीं, लाए तो रख लो। और बाबा ने किसी को बोला कि बिंद्रा हाउस में उसको ऊपर लेके जाओ। तो ऐसे कई सारी घटनाएं, फिर उनको पता चल, जैसा चलता था तो स्टेशन पर जाते थे, बाबा से एक बार हाथ मिलाया, ये सब जो ये सब कन्विक्शन, उनका अंत में नाम लेना, ये सब बाबा की गिफ्ट है, नो डाउट। पर जैसा हमें भी उस तरफ प्रयास करना चाहिए 100% ईमानदारी से, कि घर में हमारे दूसरे पूजा अर्चा त्योहार उत्सव कुछ भी नहीं होता था। क्या होता था? 25 फरवरी जोरदार होता था, 35,000 लोग दर्शन के लिए आके प्रसाद लेके जाते थे। उसमें एक पैसे की मदद दादा ने कभी किसी से ली नहीं। ऐसा नहीं है कि टेबल डाल के बैठे और डोनेशंस लेते गए। हम बताते थे दर्शन लेने के लिए जो लोग आते थे, जैसे कि लोगों की आदत है ईश्वर को पैसा चढ़ाने की, यदि कोई पैसा चढ़ा रहा है तो हम आग्रह करते थे कि बाबा को पैसा नहीं चाहिए, भाव भक्ति और प्रेम चाहिए। और फिर भी अगर किसी ने रखा है तो जो जमा राशि होगी वो राशि में दादा स्वयं की राशि मिला के पूरा ट्रस्ट में जमा करते थे, और कार्यक्रम पूरा स्वयं के खर्चे से होता था। पर इसके कारण फिर उस समय में पाथरडी में पंचायत समिति, तलाठी ऑफिस, सारे स्कूल्स, हाई स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, कॉलेजेस, सभी आस्थापनाएं, सभी संस्थाएं, सब लोग लाइन लगा के दर्शन के लिए आते थे। ये मैंने कभी वापस कहीं देखा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन वाले उस दिन अपना काम करके भी लाइन लगा के दर्शन में घंटों डाल के वहां पर लंबा, मतलब 35 से 1,000 लोग आता जाता। इसके कारण ऐसा हुआ है कि आज की तारीख में मेरे और मेरे पिताजी के उम्र के जो है, ऐसा कोई व्यक्ति उस इलाके में नहीं है कि जिसने बाबा का नाम सुना नहीं, बाबा का प्रसाद लिया नहीं, बाबा के बारे में जानता नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अब इतनी जब यात्रा उन्होंने की तो शुरू में डेफिनेटली वो वकील थे, क्या ये बाबा के पीछे पड़ा करके लोग उनका अवहेलना, मतलब आलोचना करते थे, मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो अटल रहे। घर में कोई दूसरे देव देवता नहीं, बाबा बाबा, और इतना सुंदर मतलब वो रहता था। अब बाबा ने स्पेशली कुछ उनके प्रेमी जनों को जाप करने के लिए, मौन करने के लिए और उपवास करने के लिए समय समय पर विभिन्न लोगों को, गिने चुने लोगों को, ये सबके लिए आज्ञा नहीं होती थी। इसका सारा रेफरेंस है लिटरेचर में। तो इसमें तीनों में भी दादा हर बार शामिल होते थे। 1-2 मालाएं लंबी लंबी उनकी अब तक थी, उस दिन तो मैं रखी थी मेरे पास, मैं करती थी, उसमें क्रिस्टल जैसी माला थी,
तो एक अलग उतना 108 का कुछ बताया था, एक छोटी माला उतने के स्पेशल बना के रखी थी। और जैसा बाबा ने जाप बोला है, जितना दिन जैसा बोला है, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था दादा ने। फिर उपवास में भी जब बाबा मतलब बाबा से लेटर आता था, तो उपवास में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कि अलग कुछ खास कार्य रहता था तो बाबा ये मौका देते थे अपने प्रेमी जनों को उसमें शामिल होने का। इसी प्रकार मौन का भी था, उसमें भी दादा शामिल थे। अब इसकी इन डिटेल और साल वगैरह में बोलते जाऊं तो हमें समय ऐसे ही कम है, उसमें होगा नहीं। तो ये सब जो है बाबा ने दादा को बोला था कि तुम्हारे यहाँ मेरा सेंटर क्यों नहीं खोलते हो। और बाबा दादा ने फिर उनको कहा था कि मुझे गाना नहीं आता है, तो बाबा ने बोला उसकी जरूरत नहीं है, कौन आएगा। तो बाबा बोले कोई नहीं रहेगा तो भी जब तुम भजन के लिए बैठोगे तो मैं वहां रहूंगा। ये कितना बड़ा एश्योरेंस है हम लोगों के लिए, सीख है और एक प्रोत्साहन है कि कोई आए नहीं आए बाबा वहां रहते हैं। हमें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, बाबा के लिए हम कार्य करते हैं। किसी भी सेंटर में हम जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है। और ये कई बार मैं बोलती हूँ, फिर भी मैं दोहरा रही क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हमें सबको ये बहुत बड़ी सीख है। ये सारी घटनाएं ऐसी होती है, इसके माध्यम से बाबा हमको कुछ सिखाना, समझाना, बताना चाह रहे हैं। एक उदाहरण से कि क्या सीखना चाहिए कि कोई सेंटर चला रहा है या कोई सेंटर जा रहा है तो वो बाबा के लिए है, बाबा वहां आते हैं इसलिए है। कोई आए ना आए बाबा है तो हमें उतना ही निराश नहीं होना है कि चलो कोई नहीं आता है, ये नहीं होना है। साथ ही हमें एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि कोई बाबा के सेंटर जाता है या नहीं जाता है, इससे वो बाबा प्रेमी है या नहीं ये तय नहीं होता। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अरे वो तो बाबा प्रेमी नहीं क्योंकि वो सेंटर नहीं आता, कितनों ने यहाँ पर संपर्क बनाए रखना, वो नहीं है। वो सारे वहां पर जितने गाने वाले हैं लोग प्रेम से बाबा का भजन गाने आते थे। क्यों? हम उनसे प्रेम से व्यवहार करेंगे, हम उनको जोड़ के रखेंगे तो वो आएंगे। यदि हम सब खोटी करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, हमारा प्रभुत्व स्थापित करना चाहेंगे, बाबा से फोकस हट जाएगा, इसका परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा और सेंटर में लोग आना भी कम हो जाएंगे। तो सेंटर कैसा चलाना है? तो बाबा पर फोकस होना है, प्रेम से लोगों को जोड़ के रखना है और प्रेम के कारण ही लोग वहां आएंगे। जैसा कि थाड़े फैमिली ने देखो इतना प्रेम दिया है, इतने लोग बाबा के कांटेक्ट में थाड़े फैमिली के कारण आए हैं। और दादा का जो ये कार्य था वो कोई सराहना, स्तुति, नाम, शोहरत किसी के लिए नहीं। कभी वो अपने अनुभव बोलते नहीं थे। ये तो मैं बहुत पीछे पड़ी, उनको बोली कि दादा अब तुम्हारे साथ, मतलब इतना कठोर मुझे बोलना पड़ा कि तुम्हारे साथ ये सब चला जाएगा, आपकी अब उम्र हो गई, हम लोगों को कब मालूम होगा। लोगों को समझने के लिए बाबा तुम्हारे अनुभव मत बताओ, पर जो घटनाएं तुम्हारे मीटिंग्स है बाबा के साथ जो हुआ, वो सारे इंसिडेंट्स जो है वो हमें बताओ, तो हमें भी बाबा का आनंद मिलेगा मिलने का। ऐसी एक घटना है, माँ और दादा मतलब मेरे माता पिता गए थे बाबा को मिलने। और जब वो निकल रहे थे तो बाबा ने आदि काका को बुलाया। आदि काका को बोला मेरी नीली मतलब बाबा की गाड़ी में, बोले इन दोनों को मेरी गाड़ी में बिठा के उनको स्टैंड या स्टेशन जहां जाना है छोड़ गया। तो ये एक परम सौभाग्य है कि बाबा ने स्वयं उनको अपनी गाड़ी में, बाबा की गाड़ी में उनको जाने का सौभाग्य मिला। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं कि उनको बहुत बाबा का सहवास मिला। ऐसा नहीं कि केवल दर्शन कार्यक्रम में, सहवास कार्यक्रम में मिला या कुछ स्टेज उनको करने के लिए मिला या गाने को या भाषण को मिला, इसलिए नहीं। जब तक बाबा थे हर प्रोग्राम में वो वॉलंटियर रहा करते थे और वॉलंटियर को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। वहां क्या चल रहा है प्रोग्राम वो आनंद नहीं उठा पाते हैं, वो प्रोग्राम को लुफ्त नहीं उठा पाते, प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाते हैं। जो पर्दे के पीछे लोग हैं उनमें वो गिने जाते हैं, उनका नाम भी किसी को नहीं पता होगा, वो दिखाई भी नहीं देंगे, पर उनका कार्य बाबा के लिए होता था। तो ऐसा ये सौभाग्य उनको मिला। फिर वो अहमदनगर में थे, इसके कारण उनको कई बार आते जाते जब भी मौका मिलता था बाबा का दर्शन मिल जाता था। ज्यादातर उनको कभी मना नहीं हुआ करता था। और इसके बावजूद उन्होंने कभी एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है या
फेवर है वो लेने की कभी कोशिश की नहीं, और उनको वो पसंद भी नहीं है। नियम तोड़ना उनको पसंद नहीं है। जो बाबा के नियम है उनका बराबर कायदे से पालन करना है, कड़ाई से पालन करना है, यही हिदायत उन्होंने हमको दी। और स्वयं ऐसा ही करते कि नहीं नहीं, वो कोई अभी बड़े सबको कोई अड़ाएगा नहीं करके जाओ, नहीं। वो पहले पूछते थे अनुमति है क्या, अनुमति है तो वो बाबा से मिलते थे। आज्ञाकारिता, जब वो जज बनना चाह रहे थे और इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, बहुत होशियार थे, आराम से हो सकता था, लेकिन जैसे बाबा ने उनको कहा कि मेहर मस्जिद को भी छोड़ना नहीं, उसी कदम वो पीछे लौट गए पाथरडी। वो आगे गए भी नहीं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनको पता था मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, फिर मुझे मेहर मस्जिद छोड़नी पड़ेगी। अब बाबा भी बाबा है, ये नहीं कहा कि तुम जज मत बनो, एग्जाम मत दो, मेहर मस्जिद छोड़ना। उनको भी पता है कौन कितना समझता है, किससे किस तरह से बात करनी है। बाबा बड़े ये थे, अगर कोई हंसी मजाक वाला है तो बाबा उसके साथ हंसी मजाक से पेश आएंगे, कोई एकदम गंभीर है तो बाबा उस तरह से। किसी को थोड़ा सा बताने से भी समझ में आता है, तो कब किसको प्रोत्साहन देना है, कब किसको झाड़ना है, कितना ये करना है, ये तो वो परमेश्वर है, ये तो खूब समझते थे। तो ये जो है गाडगे महाराज भी जब ऐसे ही दादा बाबा के साथ बैठे थे, अब जब गिने चुने लोग रहते थे ना, तब बाबा कई सारी बातें उनको बताते थे जो कि पब्लिकली सबके सामने या और किताबों में नहीं आएगी। तो ऐसे ही वो मीटिंग में बाबा ने बताया था कि गाडगे महाराज जाने के बाद उनको भी ऐसा बाबा ने अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए आदि काका को बोला था। वो भी घटना दादा बताते हैं। और गाडगे महाराज के बारे में भी बाबा ने बताया था कि गाडगे महाराज छठवीं भूमिका में है। अब जो भी है, ये संजोग की बात है कि 2-3 मीटिंग्स गाडगे महाराज की ऐसी हुई कि उसी समय में मेरे पिताजी भी वहां पर थे बाबा के साथ। जब गाडगे महाराज की मीटिंग हुई तो अंत की जो मीटिंग हुई, जब गाडगे महाराज आए कि आप पंढरपुर चलो ये बाबा को बोलने के लिए, तभी मेरे पिताजी थे। तो जैसे बाबा ने एग्री किया गाडगे महाराज को मैं आऊंगा, और जैसे गाडगे महाराज गए तो बाबा उनके बारे में बोलते हैं ये गाडगे महाराज बड़ा ये है, अपनी बात मेरे से मनवा के रहता है। और जब अंत की मीटिंग थी बाबा की और गाडगे महाराज की, तो उस दिन भी जैसे गाडगे महाराज गए तो बाबा मंडली जन के साथ थे, तो बोलते थे। तो बाबा ने बोला था कि अब ये नहीं रहेगा, और उसके 3 या 4 महीने पश्चात ही गाडगे महाराज शांत हो गए थे। तो ऐसा जो है कि मौके उनको बहुत मिले बाबा से मुलाकात, पर्सनल मंडली जन के साथ, लेकिन उनकी एक आदत थी, वो कभी बाबा से कुछ मांगते नहीं थे। हमको भी यही सिखाया गया था। कभी बाबा को कोई शिकायत नहीं करते थे, अपनी दिक्कतें हैं संसार की या जो भी है वो भी नहीं कभी बोलते थे, केवल दर्शन लेना और निकलना। कभी इन्होंने पूछा नहीं कि बाबा इसका अर्थ क्या, तुमने तो ये कहा है तो उसमें क्या होता है, ये दिमाग लड़ा के अननेसेसरी उसका, ये उनको मालूम था ये ईश्वर है तो उनसे कैसा पेश आना है, ये खूब उन्होंने समझ लिया था। वो बाबा की चीजें जो है दिलो जान से वो संभालते हैं। उसका थोड़ा सा, अभी तो मैं मेहराबाद में हूँ, तो पिछले बार मैंने किसी को शायद देहरादून ग्रुप में मैंने वो सारी चीजें बताई थी। तो बाबा दादा इनका दिलो जान से, जैसे बाबा उठते थे चेयर में से तो वो सारे वहां जो बाल बाबा के झड़ते थे, चिपकते थे पिलोज को, वो निकाल के उन्होंने संभाल के रखे। बाबा आगे गए तो बाबा के पैरों के नीचे की मिट्टी संभाल के रखी है। बाबा आगे गए, किसी पत्थर को बाबा के पैर का स्पर्श होता देखा तो बाबा गए तो पत्थर उठा लिया। ऐसा बाबा के गले की माला, हार, ये सब है। अब जब गए हमारे रिश्तेदार बोल रहे थे सोना वगैरह, मैंने बोला सोना को उन्होंने जीवन भर टच नहीं किया, बोलते थे सबसे गंदी चीज है तो वो नहीं रखेंगे। उन्होंने जो संभाल के रखे थी बाबा के गले की माला, उसकी छोटी सी पंखुड़ी, क्योंकि मैं पूरा डालूंगी तो वो भी उनको पसंद नहीं, मुझे पता था। उनके मुख में हमने डाले, बाबा का समाधि से प्रसाद मिला था, वो मुख में हमने उनके रखा। ये बाकी सोना बोना हम नहीं उनके मुख में रखे। पर मुझे लगता है कई सारी चीजें हैं कि जैसे उन्होंने बाबा के कंफर्ट के लिए पिलोज बनाई थी, वो काफी सारा है। बाबा ने उनको पैसा दिया था। एक माला और हार की बात है, मनोनाशहील की है, पर अभी हमारे पास यहाँ रुकना चाहिए, शायद हमने वो उजागर भी की है। और जितने दादा के ऑडियोज मैंने रिकॉर्ड किए नासिक में पेंडेमिक में,
तब तो थोड़ी हालत उनकी खराब थी, 200 के ऊपर उनका बीपी रहा करता था। श्वेतांबरी, वो प्रेजेंटेशन रह गया बेटा, हो सॉरी, मैं भी तुमको बताना भूल गई। एक बार आप प्रेजेंटेशन करो तो मैं शॉर्ट में वो बता दूं डॉक्टर थावरे, समय तो हो चुका है। जय बाबा। जय बाबा। अच्छा, आपका स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दिया श्वेतांबरी। वो श्वेतांबरी जो स्क्रीन पर अभी दिखाएगी 2-4 फोटो बाबा के साथ दादा के, तो उसके बारे में मैं संक्षेप में बोल के मैं यहाँ मेरा अभी जो बात आपसे है ये इसको विराम देती हूँ। खाली जो शेयरिंग वो करेगी श्वेतांबरी, तो वो फोटोज के बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ। हाँ, ये जो फोटो है बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। केवल दादा और बाबा वाला भी आपको एक डाला है। आप यहीं देखेंगे तो मेरे बाबा के लेफ्ट हैंड साइड में सफेद कैप गांधी टोपी वाले मेरे पिताजी है, और जैसे वो पीछे पीछे आगे जाके फोटो में आना है, ये उनकी आदत नहीं थी, ये बाबा को पता था। तो ये अहमदनगर में खुशरू क्वार्टर्स में लिया फोटो है, और बाबा उनका हाथ पकड़ करके आगे उनको खींच रहे हैं, आप देख सकते हैं आगे फोटो में आने के लिए। बाबा स्वयं उनको आग्रह कर रहे हैं ऐसे बाबा के, यस थैंक यू। तो बाबा के, हाँ बाबा का हाथ देखो, तो बाबा उनको आगे खींच रहे हैं, ऐसा ये एक फोटो है। इसको अभी दूसरा ले लेते हैं। जय बाबा। हाँ, ये फोटो है कि बाबा कुर्सी में है और दूसरे दादा को बोल रहे हैं कि तुम भी हाथ लगाओ, तुम भी हाथ लगाओ। तो वो वहाँ एरेच काका के पीछे, काली टोपी में एरेच काका है, उनके पीछे जो है मेरे पिताजी, हमने पहले देखा था, बहुत प्यारा फोटो है। ये जो है ये बाबा बैठे हैं पेड़ के नीचे, और मुझे लगता है ये मनोनाश हिल या नीचे मेराबाद का है। तो ये जो पूरा ग्रुप बैठा है इसमें भी पिताजी थे। आगे का ले लेना बेटा, क्योंकि समय का हमको ध्यान रखना चाहिए, एक्चुअली क्रॉस हो गया विपन। ये जो है एक सहवास के पश्चात बाबा सबको परोस रहे हैं, तो पूरी टुकड़ा तोड़ तोड़ के बाबा डाल रहे हैं। फिल्म में भी, ये ओरिजिनल फिल्म में बहुत प्यारा सा है। तो ये बाबा के हाथ से खाने का प्रसाद उनको भी मिला। ये समाधि के बाहर का फोटो है, टोपी वाले दादा है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले एलबी थाड़े है, फिर ये बीच में इनके प्रोफेसर पुत्र है, उनका हमेशा आजकल भाषण होता है, क्या नाम नहीं आता है। इन्होंने नाटक में भी काम किया, ऐसे ही दिखते थे। पिताजी है और इसमें माताजी है, और राइट मोस्ट में नीले रंग का शर्ट है, ये रांगोळे काका है। रांगोळे काका भी अहम रोल है, काफी सारे उनका है याद है। उनको बाबा ने आज्ञा दी थी तो जीवन भर मतलब अविवाहित रहे। ये मेरी माता जी है, रेड से मैंने टिक किया है, जो बैठी हुई है बीच में ब्लैक कलर साड़ी, बाबा के लेफ्ट हैंड साइड में। ये सहवास के पश्चात बाबा ने एक ग्रुप के साथ फोटो लिया था। ये महिलाओं का पहला सहवास, 54 या 56 का सहवास में महिलाओं को पहली बार अनुमति दी थी सहवास में आने के लिए। तो बाबा ने हर एक ग्रुप के साथ फोटो लिया था और उनको प्रेजेंट किया था, वो फोटो है। यहाँ पर भी ये अलग जगह है, और एरेच काका के पीछे मेरे पिताजी दिखते हैं, क्योंकि तभी का पेड़ और यहाँ का पेड़ थोड़ा अलग है, शायद उसी दिन का वही का होगा ये। यहाँ पर भी पीछे है बाबा के लेफ्ट हैंड साइड में। ये मेरे पिताजी, माताजी और मेहरबान जैसा वाला है, मेरा साथ का फोटो है। आपस में इन लोगों को बड़ा प्रेम, और ये कॉम्बिनेशन था प्रेम और आदर भाव का। आगे ले लेना बेटा, थोड़ा मैं भूल गई कि प्रेजेंटेशन भी। ये बाबा की नक्शपा है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये हमारे पास है, दादा ने मुझे दी तो अब मेरे पास है। ये पूरे विश्व में केवल 3 है। और यहाँ पर ये 1919 से थोड़ा उसको हाईलाइट, हाँ 1974 का ये अमर तिथि का प्रोग्राम है, जो पुराने स्टेज पर हुआ करता था। आदि काका भी यहाँ पर है, और ये जो कैप में है स्टेज पर कुर्सी में बैठे मेरे पिताजी है। और आदि काका बहुत उनको प्रेम देते थे, मान देते थे, तो उनका स्पीच भी हुआ था अमर तिथि में। एक फोटो है जहाँ आदि काका भी है और दादा भी है, और दादा स्पीच दे रहे हैं। और बड़ा सुंदर एटमॉस्फेयर रहा करता था आदि काका के टाइम में स्टेज पर। ये मेरे पिताजी और मेहरबान, देखो क्या स्वर्गीय स्माइल है, दोनों कितने खुश है। एक दूसरे को मिलके इन लोगों को बहुत खुशी मिलती थी, जैसा इतना खुश हम कभी उनको नहीं देखते थे। बाकी समय में गंभीर रहा करते थे। हो गया, और भी है
अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा, जय। जय मेहर बाबा। बहुत ही दादाजी के ऊपर में आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आज प्रस्तुत की। थैंक यू। जय मेहर बाबा। और हमारे ग्रुप की ओर से दादाजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय मेहर बाबा। थैंक यू। जय मेहर बाबा। थैंक यू। जय बाबा, जय बाबा। अभी थोड़ा कार्यक्रम में परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि आशीष बोरा